नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कल से जैसे ही कृषि प्रावधिक से संबंधित बहुत से र्यूमर्स ठीक है आप सभी के बीच में चल रहे थे। कोई कह रहा था कि 2540 पदों पे शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी। कई बातें कल चल रही थी, उससे संबंधित मैंने वीडियो बना दी थी। उसके साथ साथ आप में से कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आपके गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित थे। दो तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे कि क्या 991 पदों से जो पदों पे अलग से भर्ती इसकी आएगी, इसमें पीटी की कट ऑफ ठीक है कितनी रह सकती है, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या रह सकता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितने इसके पद हैं। जो ऑफिशियल इसकी जानकारी दी गई थी उसके बेस पे ही हम लोग ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड की जाती है, सबसे पहले तो अगर वो 100% ऑथेंटिक हो तभी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। पूरा आप इन जानकारियों पर बिलीव कर सकते हैं। एक और चीज़, जो भी साथी चैनल पे नए हों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक या फिर यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। एक और चीज़ साथियों, अगर आप अभी तक हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी रहती हैं सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप में आपको दे देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ग्रुप है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि पिछले अक्टूबर में आपका ये जो ठीक है आरटीआई का रिप्लाई आया था। इसके माध्यम से गन्ना पर्यवेक्षक की जो ऑफिशियल ठीक है पद आपके गन्ना विभाग ने यूपी ट्रिपल एससी को भेजे थे उनके बारे में जानकारी दी गई थी। आरटीआई के माध्यम से जो रिप्लाई आया था उसमें साफ साफ बताया गया था कि गन्ना पर्यवेक्षक ने 991 पदों का जो अधियाचन है ठीक है इसको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा है इन पदों पर भर्ती कराने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, एजीटीए की जो आपकी भर्ती होती है उसका विभाग बिल्कुल अलग है। गन्ना पर्यवेक्षक की जो आपकी भर्ती होती है इसका विभाग बिल्कुल अलग है। अलग अलग विभागों की ये भर्तियाँ आपकी हैं। और इनका इतिहास के इनके बारे में थोड़ा चर्चा करें तो गन्ना पर्यवेक्षक की 2016 में ठीक है भर्ती आई थी। इसके बाद ये भर्ती कभी नहीं आई अभी। लगभग 450 इसमें टोटल पोस्टें थीं। 350 नंबर का इसमें पेपर हुआ था और 50 नंबर का इसमें उस टाइम इंटरव्यू कराया गया था। क्वेश्चंस भी देख लो, इसमें 175 टोटल क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें आपका 2 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। तो गन्ना पर्यवेक्षक का 2016 में पेपर हुआ था। एजीटीए का आपको पता ही है 2018 में जो पिछली भर्ती थी वो निकाली गई थी। तो ये ऑफिशियल ठीक है पूरा डाटा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं गन्ना विभाग ने गन्ना पर्यवेक्षक के ठीक है क्वेश्चन जो आरटीआई में पूछा गया था कि कितनी भर्तियाँ निकालने के लिए यूपी ट्रिपल एससी को प्रस्ताव भेजा है। इसके उत्तर में बताया गया था कि कुल जो 991 पद हैं इनके लिए गन्ना विभाग ने यूपी ट्रिपल एससी को प्रस्ताव भेजा है, ठीक है। और जो उप गन्ना आयुक्त हैं तो उनके भी आपको यहाँ पे साइन मिल जाएंगे। पुराना ये डाटा है, ठीक है, क्योंकि ये आरटीआई अक्टूबर 2022 में इसका उत्तर ये मांगा गया था और अक्टूबर में ही ये आपकी जो प्रस्ताव है यूपी ट्रिपल एससी को भेजा गया था। अब जब ये प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी को भेजा गया तो क्या है कि इसमें आरक्षण से संबंधित कुछ विसंगतियां फंस गई थी। इसमें अनरिजर्व को थोड़ा ज़्यादा आरक्षण दे दिया गया था, ठीक है। उसमें पदों की कुछ विसंगति थी। तो यूपी ट्रिपल एससी ने यही सब जो मैटर है उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया कि ये जो पूरा आपका अधियाचन है ये गन्ना विभाग को वापस कर दिया था संशोधित करने के लिए, ठीक है। संशोधित करने के लिए गन्ना विभाग को वापस किया कि आप अपने पदों की जो रिक्तियां हैं उसको चेक करें और इसको आपका जो आरक्षण है उसके हिसाब से आप हमें पद भेजें। तो ये दोस्तों आपके जो 2-3 मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ये जो 991 पद हैं गन्ना पर्यवेक्षक के ये क्या अलग से आएंगे। तो दोस्तों देखो, मैं अपने अनुसार अगर आपको बताऊं और जो भी जानकारियां मुझे मिलती हैं उसके अनुसार बताऊं तो 99.99% चांस हैं आपके, ठीक है, कि आपकी अलग से भर्ती आएगी गन्ना पर्यवेक्षक की, ठीक है। और ये जो आपका पूरा ठीक है एलिजिबिलिटी इसकी रहती है, पूरा क्राइटेरिया रहता है, सब कुछ अलग रहता है। आप जानते होंगे कि टीए में आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है उसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर प्लस अगर आप एलाइड वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप इनमें से आपको होना आवश्यक होता है तभी आपकी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक में आपको सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो छात्र हैं वो एलिजिबल इसके लिए अब वर्तमान में हैं और इसके साथ साथ ट्रिपल सी भी आपके लिए आवश्यक है।
2016 में जब गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती दोस्तों कराई गई थी, उस समय बीएससी एग्रीकल्चर और एलाइड वाले दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल थे। लेकिन उसके बाद इसकी नियमावली जो थी उसमें संशोधन कर दिया गया था। उसके पश्चात सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो क्या ये भर्ती आपकी अलग से आएगी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रबल संभावना है 99.99% तो यही है कि भर्ती आपकी 991 पदों पे अलग से आएगी। उसके बाद एक और चीज़, ये जो भर्ती 991 पदों पे आएगी तो इसमें पीटी का स्कोर कितना जाएगा, पीटी का जो सेफ स्कोर है कितना रहने वाला है, प्रबल क्वेश्चन है। कल से ही आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। जैसे ही ये ठीक है तोड़ फोड़ आपकी 2540 पोस्टों, 3446 पोस्टों, 906 पोस्टों एजीटीए वाली चल रही है ना कल से। अब क्या है, एजीटीए से रिलेटेड थोड़ी बात अगर हम लोग करें, छात्र देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैनल पे बिल्कुल डिपेंड होके विश्वास करते हैं। जेन्युइन सी बात है, आप लोग एक चैनल पे देखोगे, आप लोग अगले चैनल पे भी वो चीज़ चेक करोगे। अब कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भैया ऐसे रहते हैं कि उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हाँ यूपी ट्रिपल एससी आगामी समय में 3400 प्लस पदों पे या फिर 3446 पदों पे आपकी भर्ती करवाएगा। अब उन्हें किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, ना उनको कुछ उससे संबंधित पता है, ना ही उनको कुछ उससे संबंधित एक्सपीरियंस है कि आयोग क्या कह रहा है, वर्तमान में इससे रिलेटेड क्या बातें चल रही हैं, इसका सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो वो लोग आपकी उल्टी सीधी कट ऑफ बना बना के, उल्टी सीधी उससे रिलेटेड वीडियो बना बना के, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग जानबूझ के उल्टी सीधी चीज़ बना रहे हैं। अब वो लोग सिर्फ 3446 पदों को टारगेट करते हैं कि 25 लाख लोगों ने आपका एग्ज़ाम दिया था, इसमें से 3446 वैकेंसी निकल रही हैं, तो इसके 30 गुना यूपी ट्रिपल एससी बुलाएगा। उन्हें इसके क्राइटेरिया का पता नहीं है कि बीएससी एजी और एलाइड वाले कैंडिडेट इसमें बैठेंगे, तो उल्टी सीधी वीडियोस बनाते हैं सबसे पहले बड़े बड़े यूट्यूबर्स। उसके बाद आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कोई खुद पे फोकस करने के लिए कभी सिलेबस चेंज करवा देता है कि अरे इसका पूरा सिलेबस चेंज करवा दिया गया है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका जो पुराना सिलेबस है उसको टारगेट बना के एक बार अच्छे से उसको तैयार आप लोग कर लो। पुराने सिलेबस में भी एग्रीकल्चर थी, 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आए थे आपके जीएस के पार्ट में। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार ये नहीं है कि सिलेबस आपका जो रहेगा 100% आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ही रहेंगे उसमें, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि टीए का जो आपका पेपर होगा अधिकतम आपके 25% जो क्वेश्चन रहेंगे वो एग्रीकल्चर के हो सकते हैं। अब अगर 25% क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हो जाएंगे तो कुछ जो पार्ट हैं, जैसे कि आपका मैथ है, आपका जैसे कि वीडियो भर्ती में मैथ नहीं पूछा जाता है, तो या तो मैथ या फिर साइंस वाले पार्ट को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मुझे जहाँ तक बातें पता चलती हैं और जिस प्रकार से ठीक है चीज़ें मुझे पता है, मैं उसके अनुसार आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप एजीटीए की भी तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों उससे संबंधित परेशान मत हो। आराम से पहले एक टारगेट बनाओ, उसको आप प्रिपेयर करो, उसको आप अचीव करो, उसके बाद आगे की आप तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। और एजीटीए की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, परेशान अब बिल्कुल मत होना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। एट द एंड मैं लास्ट बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग टीए की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि टीए गन्ना पर्यवेक्षक के बच्चे लगभग सेम ही हैं। अगर आपका पॉजिटिव में नंबर है दोस्तों, तो आप बिना परेशान हुए आराम से अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करो। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 3446 पदों के अनुसार ही पैट में होगी, और फाइनल जो रिजल्ट है आपका 3446 सीटों को देखते हुए ही बनाया जाएगा। लास्ट बार ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, यहाँ वहाँ नहीं भटको, इससे रिलेटेड अपने दिमाग में ये चीज़ सबसे पहले दोस्तों डाल लो, बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं गन्ना पर्यवेक्षक केन सुपरवाइज़र के बारे में कि इसकी जो पैट की कट ऑफ है आपकी कितनी रह सकती है। तो देखो जेन्युइन चीज़ें हैं। हम लोग पिछले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था टीए का, इसको ही एग्जाम्पल आप ले लो। इसमें 60,000 के आसपास फॉर्म डले थे दोस्तों, और टोटल 48,000 के आसपास जो बच्चे थे इसमें आपकी परीक्षा में बैठे थे, ठीक है। और इतने ही लोगों पे रिजल्ट जो पूरा है प्रिपेयर हुआ था। अब ये जो 60,000 बच्चे हैं ना, इसमें आपके बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र भी थे और इसमें आपके एलाइड वाले छात्र भी थे, ठीक है। उसके बाद 4 साल हो गए हैं आपके, 2018 में ये फॉर्म डले थे, अभी 2023 स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को ये चीज़ पता है कि 2022 में जो छात्र अपनी ठीक है
लास्ट ईयर में होंगे बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एलाइड वाले, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक इनका रिजल्ट आएगा उस समय तक इसके फॉर्म पूरे अप्लाई हो जाएंगे। तो 2019 वाले छात्र, 2020 वाले छात्र, 2021 वाले छात्र, ठीक है, और ठीक है, ये जो 3 सालों के छात्र हैं ना दोस्तों, यही आपके सिर्फ बड़े हैं। तो अगर पिछले बार 60,000 लोगों ने फॉर्म डाला था, इस बार ये 3, ठीक है, साल के और आप छात्र एक्स्ट्रा इनमें मान लो बीएससी एग्रीकल्चर के भी जोड़ लो, एलाइड वाले भी जोड़ लो, तो मैक्स टू मैक्स 1 लाख हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, डबल भी इसका मान लो हो गया। 60,000 पिछली बार थे, 1,20,000 छात्र आपके वर्तमान में हो गए। तो मैक्स टू मैक्स इतने ही छात्र आपके, ठीक है, जो आपका टीए का पेपर होगा इसके लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपकी जो कट ऑफ है सीधी 60 चली जाएगी। आपको खुद ये चीज़ पता है, आप अपने दोस्तों के आसपास भी देख लो, बहुत से छात्र ऐसे होंगे, मैं चीज़ें बता रहा हूँ बाहर किस में होंगे, बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिनकी एज 21 साल अभी भी नहीं हुई होगी, ठीक है, चाहे उनकी ग्रेजुएशन पिछले साल ही क्यों ना हो गई हो। एज में बहुत से छात्र बाहर रहने वाले हैं आपके टीए में। और आपको ये चीज़ भी पता है, अगर टोटल ग्रेजुएशन कंप्लीट अपनी कर ली होगी 1,20,000 के आसपास छात्रों ने भी, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, तो बहुत से ऐसे इसमें भी छात्र होंगे जिन लोगों ने पैट एग्ज़ाम को नहीं दिया होगा। मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल क्योंकि पता है, आप खुद अपने अगल बगल आसपास जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें देख लेना, बहुत से ऐसे छात्र अभी भी होंगे दोस्तों जिन लोगों ने पैट एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो 1,20,000 में से हम लोग मान के चलते हैं कि लगभग 1,05,000 अभ्यर्थी आपके ऐसे हैं जिन लोगों ने आपका पैट एग्ज़ाम भी दिया है, और जिन लोगों ने आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो भी 21 साल पूरा कर लिया है। और बच्चे कितने बुलाए जाएंगे? 3446 आपकी वैकेंसी हैं, ठीक है, 3446 आपकी वैकेंसी है। इसके 30 गुना अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी बुलाएगा, तो लगभग 1,05,000 दोस्तों अभ्यर्थी हैं आपके मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। यही आपका जो सेफ स्कोर है, ठीक है, उसमें कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं सभी अभ्यर्थी जो भी आपके पीईटी एग्ज़ाम को दिए होंगे और जिनका भी पॉजिटिव में दोस्तों स्कोर होगा, आपके एलिजिबल रहने वाले हैं टीए के पेपर के लिए। मैं डाटा के अनुसार आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2018 में 60,000 फॉर्म डले, इस बार 3 लाख फॉर्म डल जाएँ। कुछ लोग 3 लाख भी कह देते हैं, क्योंकि ठीक है, मैं भी जब स्टूडेंट मुझे आप में से ही कई लोग मुझे कई वीडियोस की लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं भी उनको चेक करता हूँ दोस्तों। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई 3 लाख बता रहा है, आप डाटा भी तो देखो। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी जो केन सुपरवाइज़र है इसकी पैट के सेफ स्कोर के बारे में, कि कितने जो अभ्यर्थी रहेंगे इसके लिए सेफ़ हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,00,000, ठीक है, 20,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीएससी एग्रीकल्चर और एलाइड वाले थे। अब दोस्तों 1,20,000, ठीक है, हम लोग पूरा अच्छे से ही डिस्कशन इसका कर लेते हैं। 1,20,000 जो भी छात्र हैं, आप खुद सोचो, इसमें से सारे बीएससी एग्रीकल्चर वाले नहीं हैं, क्योंकि गन्ना पर्यवेक्षक की नियमावली में संशोधन हो चुका है। तो सारे छात्र तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं नहीं, इसमें से आधे ही ऐसे छात्र होंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले होंगे, ठीक है, तो आधे इसके 60,000 हो गए, क्लियर। और इन 60,000 में से भी बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो आपके एज के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे होंगे और जिनके पास आपकी ट्रिपल सी नहीं होगी। गन्ना पर्यवेक्षक के 991 पदों का अधियाचन गन्ना विभाग ने आयोग को भेजा है। इसमें 30 गुना अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी बुलाएगा, जो कि लगभग 27-28 हज़ार के आसपास टोटल बनेंगे, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स पैट का इसका जो कट ऑफ है वो आपका 25 से 30 नंबर के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा जाने की इसकी कोई भी संभावना नहीं है, क्लियर। जो भी डाटा था, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, थोड़ा इसको, ठीक है, देखो कि ये क्या ये चीज़ें ठीक हैं। पिछले बार अगर 60,000 फॉर्म बीएससी एग्रीकल्चर एलाइड वाले डलेंगे, तो इस बार क्या 3 लाख डलेंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 1 से 1,20,000 के आसपास आपके डलेंगे, क्लियर। जिन छात्रों के भी इसके आसपास नंबर बन रहे हों, टीए के लिए तो सभी एलिजिबल हैं ही, आप गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी एलिजिबल हैं अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर और ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड वाला उपलब्ध है, क्लियर। तो ये चीज़ें दोस्तों थी, मैंने पैट का सेफ स्कोर आपको बता दिया। और जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि क्या भर्ती अलग से आएगी, तो जो पूरा, ठीक है, उसका अभी कार्यक्रम चल रहा है कि कब वैकेंसी आपकी आई थी, क्या इसमें आपकी आरटीआई में बताया गया था, यूपी ट्रिपल एससी ने क्या इसमें गन्ना विभाग को बताया, सारी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दी हैं,
क्लियर। वैकेंसी अलग से ही आएगी, मोस्ट प्रोबेबली 99.99% आराम से आपके पास 2 मौके रहने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए। आराम से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहो। अब एट द एंड एक और चीज़ आती है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ आ गई कि यूपी ट्रिपल एस सी ने दोस्तों 2 बार आपकी एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक वाली भर्तियां कराई हैं। 2016 में केन सुपरवाइजर एग्जाम हुआ, 2018 में आपका टीए का एग्ज़ाम हुआ। जो पैटर्न यूपी ट्रिपल एस सी ने केन सुपरवाइजर एग्जाम में रखा था पहली बार जब 2018 में यूपी ट्रिपल एस सी को आपका एजीटीए का पेपर कराने को मिला, तो सेम पैटर्न आयोग ने रखा था। इस परीक्षा में भी आपकी रीजनिंग आई थी, हिंदी आई थी, आपकी मैथ पूछी गई थी, आपकी साइंस पूछी गई थी, आपकी जीके पूछी गई थी और आपका बेसिक एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम पैटर्न यूपी ट्रिपल एस सी ने टीए के पेपर में रखा था। रीजनिंग भी आई थी, हिंदी भी आई थी, आपकी मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, साइंस के क्वेश्चन थे, जीके के कुछ क्वेश्चन थे और एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन थे। अंतर सिर्फ इतना हो गया था कि इसमें चूंकि आपका इंटरव्यू होता था उस टाइम, तो 350 नंबर का पेपर, 50 नंबर का इंटरव्यू, और 2018 वाले में आपका हो गया था फिर कि सिर्फ 400 नंबर का जो पेपर है वो कराया जाएगा। ठीक है, इतना ही दोस्तों इनमें अंतर था। तो सेम पैटर्न आपका फिर से टीए और केन सुपरवाइजर का दोस्तों रहेगा। आपके पास 2 मौके हैं अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी हो। टीए में भी आप लोग सेम पेपर पे सेम सिलेबस पे फाइट करोगे और गन्ना पर्यवेक्षक पे भी सेम सिलेबस पे फाइट करोगे, और जो प्रीवियस वाला आपका सिलेबस है उसको आपको पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आपको उसी को टारगेट बिल्कुल करना है। सिलेबस में अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी या फिर ठीक है किसी भी आपका जो विभाग है उसने कोई भी परिवर्तन नहीं दोस्तों किया है, चाहे गन्ना विभाग हो, चाहे कृषि निदेशालय हो, चाहे अपना यूपी ट्रिपल एस सी हो। क्लियर। आराम से जो प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपना टारगेट मान के तैयारी करो, उसको अचीव करो। मैक्स टू मैक्स इतना होगा कि आपका जो 25% पार्ट है ये एग्रीकल्चर का हो सकता है। 100 में से लगभग 25 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आ सकते हैं। और बिल्कुल जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन ये चीज़ें भी देख लेना, 100 ही क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे आपको अपने पेपर को देने के लिए मिलेंगे और जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ वही दोस्तों आएगा। क्लियर। आराम से अपनी तैयारी को दोस्तों आप सभी लोग करते रहें। एक और चीज़, जो भी साथी डेडिकेशन के साथ एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही छोटी सी नाम मात्र की फ़ीस में हम लोग आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लक्ष्य बैच में। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसको बाय करने की लिंक मिल जाएगी। बहुत ही छोटी सी इसकी फ़ीस है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप इस पर मैसेज करके भी इससे संबंधित जानकारियों को ले सकते हैं। ठीक है, और इस बैच में आपको ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसकी सहायता से वन ऑफ द बेस्ट तरीके से घर बैठे हुए आप पॉइंट टू पॉइंट अपने इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर पाओगे। और जो आपका ठीक है पेपर में ही चीज़ें पूछी जाती हैं, सिर्फ उसी पर फोकस करके बहुत ही छोटे से समय में, कम समय में एक अच्छी और बेस्ट तैयारी आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस बैच को ले सकते हैं और वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को भी कर सकते हैं एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक की। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। जो भी साथी अभी तक इस ग्रुप में ऐड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप इसको भी ज्वाइन कर लो। आपके एग्जाम से संबंधित सभी जानकारियाँ हम लोग सबसे पहले आपको इस पर प्रोवाइड कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।